आगे बढ़ते हैं। अब वो जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि एफबीआर जो है इस वक्त शॉर्टफॉल का शिकार है, तो सीनियर सहाफ़ी हैं जो इन उमूर को कवर करते हैं, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा आगाही लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम मेहताब हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, 2 बार टैक्स साहब ये बताएं कि शॉर्टफॉल कितना रह गया? बहुत थोड़ा नहीं रह गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, जो पार्लियामेंट ने पिछले साल अप्रूवल दी थी वो टारगेट था एफबीआर का 12,970 अरब रुपए। हाँ जी, उस टारगेट के अंदर 2 दफा उसकी रिवीजन की गई। उसको कम किया गया। याद होगा लास्ट फरवरी और मार्च के अंदर जब आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद आई थी तो उन्होंने एफबीआर का टारगेट कम करके 12,332 अरब रुपए कर दिया था। लेकिन वो भी उसके अंदर मजीद शॉर्टफॉल जो है वो होता रहा। पिछले 2-3 माह आपने देखे उसके अंदर भी। तो जो बजट पेश हुआ इस माली साल के दौरान, तो एफबीआर का टारगेट फर्दर उसको जो है वो रिवाइज किया गया और जो रिवाइज टारगेट था वो किया गया 11.9 ट्रिलियन यानी 11,900 अरब रुपए। ठीक है। अब जो 30 जून को कल जो है वो एफबीआर के प्रोविजनल नंबर सामने आए हैं, उनके वो सामने रखें तो तकरीबन 11,735 अरब रुपए एफबीआर ने जमा किए हैं। अगर आप ओरिजिनल टारगेट से देखें तो ये कोई 1.2 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है और अगर ट्वाइस रिवाइज टारगेट से देखें तो ये कोई 165 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। अब कितना बड़ा चैलेंज होगा सर अगले साल? अभी तो अब जो टारगेट रखा गया है अब तो 14 के करीब चला गया है। जी हाँ, 14 खरब। जी सर अभी जो टारगेट इस साल का है, जो 22 साल आज से शुरू हो रहा है, उसका टारगेट है 14,131 अरब रुपए। तो ये अब एफबीआर के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज की बुनियादी वजह ये है कि जो आपने टारगेट ट्वाइस रिवाइज किया था और पिछले साल मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा टैक्सेशन मेजर्स किए गए थे। तकरीबन 1.6 ट्रिलियन से लेके 2 ट्रिलियन तक की एडिशनल टैक्सेस एफबीआर ने पिछले माली साल के बजट में लगाए थे। तो उसकी वजह से इस साल तो इतने ज्यादा मेजर्स नहीं है। इस साल इन्फोर्समेंट के ऊपर एफबीआर की दावा तो उनका यह है कि इन्फोर्समेंट से हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे। 760 अरब रुपए कह रहे हैं जी, इजाफी मिले हमें। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो इन्फोर्समेंट का है ना, ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि टैक्स के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी क्लियर हो जाती है। एक सैलरीड क्लास है और एक पाकिस्तान का फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है। सारे का सारा बोझ जो है वो इसके ऊपर है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में कोई तकरीबन यानी अरब रुपए से ज्यादा की इनकम शो करने वाले लोगों की तादाद जो है वो चंद दर्जन है। हालांकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो और हमारी मिडिल क्लास तो सुकड़ गई है ना। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर कि जो मिडिल क्लास है वो सुकड़ गई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो सैलरीड क्लास है, उनके ऊपर आपने इतना बर्डन डाल दिया है। मसलन ये जो माली साल खत्म हुआ है, 550 अरब रुपए जो है वो सैलरीड क्लास से लिए गए। बिल्कुल ठीक है। तो वो गरीब प्रोफेसर जो हैं उनको थोड़ी सी रियायत दी थी, वो भी वापस ले ली। मगर महताब साहब ये बताइए कि ये बगलें तो बजा रही है हमारी स्टॉक एक्सचेंज, वहां के लोग तो बड़े कायम हो रहे हैं और वो तो बाजार बढ़ती चली जा रही है। 1,28,000 तो आइंदा साल जो है आपको क्या नजर आ रहा है, क्या पैगाम लाएगा हमारे लिए? मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी, आवाम के लिए रिलीफ होगा। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर इस माली साल का आगाज आप देखें तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो हुकूमत कह रही है कि पीटीवी की फीस भी खत्म कर दी है और जो एक इलेक्ट्रिसिटी वो पीटी वाले रो रहे हैं, पीटीवी वाले हमारा क्या बनेगा, वो हम यतीम हो गए, उनको पैसे कौन देगा बेचारों को? बिल्कुल, तो उनका अपना रोना है। दूसरी बात ये है सर, अभी आप देखें गैस की प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं क्योंकि फिक्स चार्जेस जो थे प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के बढ़ा दिए। आप रात को देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस जो है उसमें इजाफा हुआ है। हाँ जी। तो ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम की प्रिस्क्रिप्शन है उसके बिल्कुल एन मुताबिक हम किए जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि जो पंजाब के और सिंध के फार्मर्स हैं, इस बारी साल से उनके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी जो है वो शुरू हो रहा है।
एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ठीक जरा उसको थोड़ा सा पुश करें ताकि चीजें बेहतरी की ठीक है। तरफ। और यही आज कहा जा रहा था कि सूबे जो हैं उनको टैक्स कलेक्शन बढ़ाना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब।